साथ संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। आज की हमारी साखी का विषय है 100 अश्वमेध यज्ञों का फल। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साथ संगत जी, एक महात्मा जी गंगा किनारे घूम रहे थे। एक दिन उन्होंने संकल्प किया कि आज मैं किसी से भिक्षा नहीं मांगूंगा। जब मैं परमात्मा का हो गया, सन्यासी हो गया, तो फिर अन्य किसी से क्या मांगना। जब तक परमात्मा स्वयं आकर भोजन के लिए ना पूछेगा तब तक मैं किसी से नहीं लूँगा। ये संकल्प करके वो महात्मा नहा धोकर गंगा के तट पर बैठ गए। सुबह बीती, दोपहर हो गई, 1-2 बज गए। उन्हें भूख भी लगी, किंतु श्रद्धा के बल से वो बैठे रहे। उन्हें सुबह से वहीं बैठा हुआ देखकर किसी सद्गृहस्थ ने पूछा, बाबा क्या भोजन करोगे? बाबा ने कहा नहीं। उस इंसान ने कहा, मेरे साथ चलोगे? बाबा ने कहा नहीं। गृहस्थ अपने घर गया, लेकिन उसका भोजन करने का मन नहीं माना। वो अपनी पत्नी से बोला कि बाहर एक महात्मा भूखे बैठे हैं, हम कैसे खा सकते हैं। ये सुनकर पत्नी ने भी नहीं खाया। इतने में स्कूल से उनकी बेटी घर आ गई। थोड़ी देर बाद उनका बेटा भी घर आ गया। दोनों को भूख लगी थी, किंतु वस्तु स्थिति जानकर वो दोनों बच्चे भी भूखे रहे। सब मिलकर उस सन्यासी के पास गए और बोले, बाबा चलिए भोजन ग्रहण कर लीजिए। महात्मा ने सोचा कि एक नहीं तो दूसरा व्यक्ति आकर तंग करेगा, अतः वे बोले, मेरे भोजन के बाद मुझे जिस घर से 100 अश्वमेध यज्ञों की दक्षिणा मिलेगी मैं उसी घर का भोजन करूंगा। घर आकर नन्ही बालिका पूजा कक्ष में बैठी एवं परमात्मा से प्रार्थना करने लगी। शुद्ध हृदय से, आर्द्र भाव से की गई प्रार्थना तो प्रभु सुनते ही हैं, अतः उसके हृदय में भी परमात्म प्रेरणा हुई। वो पूजा कक्ष से बाहर आई, अपने भाई के हाथ में पानी का लोटा दिया और स्वयं भोजन की थाली से जाकर दूसरी थाली से ढककर वो भोजन ले जा रही थी। पानी के छिड़कने से शुद्ध बने हुए मार्ग पर वो पीछे पीछे चल रही थी। आखिर में बच्ची ने जाकर सन्यासी के चरणों में थाल रखा एवं भोजन करने की प्रार्थना की कि महाराज आप भोजन कीजिए, आप दक्षिणा के रूप में 100 अश्वमेध यज्ञों का फल चाहते हैं ना, वो हम आपको दे देंगे। सन्यासी ने कहा, तुमने, तुम्हारे पिता एवं दादा ने एक भी अश्वमेध यज्ञ नहीं किया होगा, फिर तुम अश्वमेध यज्ञों का फल कैसे दे सकती हो। बच्ची कहने लगी, महाराज आप भोजन कीजिए, 100 अश्वमेध यज्ञों का फल हम आपको अर्पण करते हैं। शास्त्रों में लिखा है कि भगवान के सच्चे भगत जहाँ रहते हैं वहाँ पर एक एक कदम चलकर जाने से एक एक अश्वमेध यज्ञ का फल होता है। महाराज आप जहाँ बैठे हैं वहाँ से हमारा घर 200-300 कदम दूर है। इस प्रकार हमें इतने अश्वमेध यज्ञों का फल मिला। इनमें से 100 अश्वमेध यज्ञों का फल हम आपके चरणों में अर्पित करते हैं, बाकी हमारे भाग्य में रहेगा। उस बालिका की तर्क युक्त एवं अंतः प्रेरित बात सुनकर सन्यासी ने उस बच्ची को धन्यवाद देते हुए भोजन स्वीकार कर लिया। साथ संगत जी, देखिए कैसे हैं सबके अंतर्यामी प्रेरक परमेश्वर। भगत अपने संकल्प के कारण कहीं भूखा न रह जाए, यह सोचकर भगवान ने ठीक व्यवस्था ही कर दी। यदि कोई भगवान को पाने के लिए दृढ़तापूर्वक संकल्प करके चलता है तो भगवान उसके योग क्षेम का वहन करके सर्वेश्वर स्वयं ही करते हैं। साथ संगत जी, कुरुक्षेत्र युद्ध में विजय पाने की खुशी में पांडवों ने राजसूय यज्ञ किया। दूर दूर से आए हजारों लोगों को बड़े पैमाने पर दान दिया गया। यज्ञ समाप्त होने पर चारों तरफ पांडवों की जय जयकार हो रही थी। पांचों पांडव तथा श्री कृष्ण यज्ञ की सफलता की चर्चा में मगन थे। पांडव इस बात से संतुष्ट थे कि इस राजसूय यज्ञ का फल उन्हें जरूर मिलेगा। तभी एक नेवला, जिसका आधा शरीर सुनहरा आधा बुरा था, राजमहल के भंडार गृह से बाहर निकला और यज्ञ भूमि पर लौटने लगा। फिर वापस वो भंडार गृह में चला गया। ये प्रक्रिया उसने 4-5 बार करी। इस विलक्षण नेवले की विचित्र हरकतें देखकर पांडवों को बड़ा आश्चर्य हुआ। धर्मराज युधिष्ठिर पशु पक्षियों की भाषा जानते थे। उन्होंने नेवले को कहा, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें किस वस्तु की तलाश है? नेवले ने आदर भाव से युधिष्ठिर को प्रणाम किया और कहा कि हे राजन, आपने जो महान यज्ञ संपन्न किया है उससे आपकी कीर्ति दशों दशाओं में फैल गई है। इस यज्ञ से आपको जिस पुण्य की प्राप्ति होगी उसका कोई अंत नहीं। मैं तो इस पुण्य के अनंत सागर में से पुण्य का एक छोटा सा कण अपने लिए ढूंढ रहा हूँ। लोग झूठ कहते हैं कि इससे वैभवशाली यज्ञ कभी नहीं हुआ, पर यह यज्ञ तो कुछ भी नहीं है। यज्ञ तो वो था जहाँ लौटने से मेरा आधा शरीर सुनहरा हो गया था। युधिष्ठिर के उस यज्ञ के बारे में पूछने पर नेवले ने कहा, एक बार भयानक अकाल पड़ा। लोग भूख और प्यास के मारे प्राण त्यागने लगे। चारों ओर त्राही त्राही मची हुई थी। उसी समय गांव में गरीब ब्राह्मण अपनी पत्नी, पुत्र और पुत्र वधू के साथ रहता था।
कई दिनों तक ब्राह्मण परिवार में किसी को अन्न ना मिला। तो एक दिन वो ब्राह्मण कहीं से थोड़ा सा सत्तू मांग कर लाया और उसमें जल मिलाकर उसके 4 गोल लड्डू जैसे बना लिए। जैसे ही ब्राह्मण अपने परिवार सहित उस सत्तू के लड्डुओं को खाने लगा, उसी समय का अतिथि ब्राह्मण ने दरवाजे पर आकर कहा कि मैं 6 दिनों से भूखा हूँ, कृपया मेरी भूख शांत करें। अतिथि को भगवान का रूप मानकर पहले वाले ब्राह्मण ने अपने हिस्से का सत्तू अतिथि को दे दिया, मगर उसे खाने के बाद भी अतिथि की भूख नहीं मिटी। तब ब्राह्मणी ने भी अपने हिस्से का सत्तू अतिथि को दे दिया। इससे भी उसका पेट नहीं भरा, तो बेटे और पुत्र वधू ने भी अपने अपने हिस्से का सत्तू अतिथि को दे दिया। अतिथि ब्राह्मण उस सत्तू को खाकर तृप्त हो गया और उसी जगह पर हाथ धोकर चला गया। उस रात भी ब्राह्मण परिवार भूखा रह गया और कई दिनों की भूख की वजह से उन चारों का प्राणांत हो गया। जहाँ अतिथि ब्राह्मण ने हाथ धोए थे, वहाँ सत्तू के कुछ कण जमीन पर गिरे पड़े थे। मैं नेवला उन कणों पर लौटने लगा, तो जहाँ तक मेरे शरीर से उन कणों का स्पर्श हुआ, मेरा शरीर सुनहरा हो गया। मैं समझ नहीं पा रहा था कि ये कैसे हो गया। तो मैं एक ऋषि के पास गया, उन्हें सारा वृतांत सुनाकर ये जानने की जिज्ञासा प्रकट करी कि मेरे शरीर का आधा भाग सोने का कैसे हो गया। ऋषि अपने ज्ञान के बल पर पूरी घटना जान गए थे और वो बोले, जिस जगह तुम लेटे हुए थे उस स्थान पर सत्तू का थोड़ा सा अंश बिखरा हुआ था। वो चमत्कारिक सत्तू तुम्हारे शरीर के जिस जिस भाग पर लगा वो भाग स्वर्णिम हो गया। साथ संगत जी, तब इस पर नेवले ने कहा कि मैंने ऋषि को बोला, कृपया मेरे शरीर के शेष भाग को भी सोने का बनाने हेतु उपाय बताइए। ऋषि ने कहा, उस परिवार ने धर्म और मानवता के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया है। यही कारण है कि उसके बचे हुए अन्न में इतना प्रभाव उत्पन्न हो गया कि उसके स्पर्श मात्र से तुम्हारा आधा शरीर सोने का बन गया। भविष्य में अगर कोई व्यक्ति उस परिवार की भांति ही धर्म पूर्ण या कार्य करेगा, तो उसके बचे हुए अन्न के प्रभाव से तुम्हारा शेष शरीर भी स्वर्णिम हो जाएगा। तब से मैं पूरी दुनिया में घूमता हूँ कि वैसा ही यज्ञ कहीं और हो, लेकिन वैसा कहीं देखने को नहीं मिला। इसीलिए मेरा आधा शरीर आज तक भूरा ही रह गया। जब मैंने आपके राजसूय यज्ञ के बारे में सुना, तो सोचा कि आपने इस यज्ञ में अपार संपदा निर्धनों को दान की है और लाखों भूखों को भोजन कराया है। उसके प्रताप से मेरा शेष शरीर भी सोने का हो जाएगा। ये सोचकर मैं बार बार यज्ञ भूमि में आकर धरती पर लौट रहा था, किंतु मेरा शरीर पहले की तरह है। तो नेवले की बात सुनकर युधिष्ठिर को शर्म आ गई। श्री कृष्ण जी ने युधिष्ठिर को इस प्रकार से चिंतामग्न देखा तो बोले, ये सत्य है कि आपका यज्ञ अपने आप में अद्वितीय था, जिसमें आप लोगों ने असंख्य भूखे व्यक्तियों की भूख शांत की। किंतु निसंदेह उस परिवार का दान आपके यज्ञ से बहुत बड़ा था, क्योंकि उन लोगों ने उस स्थिति में दान दिया जब उनके पास कुछ नहीं था। अपने प्राणों को संकट में डालकर भी उस परिवार ने अपने पास उपलब्ध समस्त सामग्री उस अज्ञात अतिथि की सेवा में लगा दी। आपके पास बहुत कुछ होते हुए भी आपने उसमें से कुछ भाग ही दान किया। अतः आपका दान उस परिवार के अमूल्य दान की तुलना में पासंग भर भी नहीं है। श्री कृष्ण की बात सुनकर सभी पांडवों की समझ में आया कि दान, यज्ञ, तप आदि में आडंबर होने से कोई फल प्राप्त नहीं होता। दान आदि कार्य सदैव ईमानदारी के पैसे से ही करने चाहिए। अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी नए विचारों के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार।